अब जब जनाब मौला मेरे खुदा शहीद हो गए, हजरत इमाम हसन के पास खिलाफत आई। हजरत मुआविया हजरत इमाम हसन का जब आपस में लश्कर सामने आया एक दूसरे के, तो हजरत मुआविया ने, बुखारी शरीफ के अंदर है, सुलह के लिए पेशकश कर दी कि आप जो कहें मुआविया मानने के लिए तैयार है। आपने ये नहीं कहा कि हुकूमत मुझे दे दें। कई कमीने इस तरह कह देते हैं, कहते हैं देखो जी मुआविया ने छीन के हुकूमत ली, हुकूमत के तलब ना ना। बुखारी शरीफ की सही तरीन हदीस उसमें से मुआविया ने एक लफ्ज ऐसा नहीं बोला कि मुझे हुकूमत चाहिए। कहा, दो बंदे भेजे थे मुआविया ने इमाम हसन की तरफ, कहा जाके इमाम हसन से कहो आप जैसे कहते हैं वैसा कर लेते हैं। सुलह हो गई। जब सुलह हुई तो वो जो फितना परवर थे, जो मुसलमानों को लड़ाना चाहते थे, तवज्जो करना जरा, और खून बहाना चाहते थे, जिन्होंने हजरत उमर का खून बहाया, हजरत उस्मान का खून बहाया, जमल के अंदर खून बहाया, सिफीन के अंदर खून बहाया, हजरत अली का खून बहाया, हजरत तला जुबैर का खून बहाया। अब ये नहीं चाहते थे अभी तक उम्मत लड़े और खून बहे। इमाम हसन को ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ते क्यों नहीं? ये वो ही सिफीन के अंदर डरपोक गद्दार। इमाम हसन ने समझ लिया कि ये खून बहाना चाहते हैं। आपने उम्मत के खून को भी बचाया और दीन को भी बचाया। आपने अपने नबी के सहाबी हज़रत मुआविया के हाथ में उम्मत का निजाम दे दिया, उम्मत का खून बचा लिया। पता चला इमाम हसन ने जब खून बचाया, जो वो खून बहाना चाहते थे, अब वो हजरत इमाम हसन के भी दुश्मन हो गए। जैसे मौला अली के दुश्मन हुए थे ना, तवज्जो करो, जैसे मौला अली के तहकीम हुई तो मौला अली के दुश्मन हुए, अब सुलह हुई तो इमाम हसन के दुश्मन हो गए। धक्के दिए, गालियां दी, मुसल्ला खींच लिया, जख्मी कर दिया इमाम हसन को। फिर क्या हुआ? 10 साल 9 साल बाद इन्हीं लोगों ने इमाम हसन को शहीद कर दिया जहर देकर। इमाम हसन ने खुद कहा था तुम मेरे बाप के कातिल हो, मुझे भी जख्मी करने वाले हो। उस वक्त कत्ल करना चाहते थे इमाम हसन को, इमाम हसन बच गए। आपने खुद कहा था तुम मुझे कत्ल करना चाहते थे। ये कहते हैं फलां ने कत्ल करवाया, फलां ने कत्ल करवाया। कोई रवायत नहीं ऐसी कि फलां ने कत्ल, सब झूठ है, हम नहीं मानते। हाँ, करायन शवाहिद आपके सामने, खुद गवाही सामने है, इमाम हसन की गवाही सामने है, मौका सामने है, जो कुछ सुलह के वक्त हुआ वो आपके सामने है। ये सारी चीजें ये साबित करती हैं जो कातिल थे हज़रत उमर के, उस्मान के, मौला अली के, तला जुबैर के, वही कातिल थे इमाम हसन के, वही कातिल। इमाम हसन को शहीद कर दिया। अब कब शहीद हुए? 5 रबीउल अव्वल। बोलिए कब? ये भुलाना नहीं, आज के बाद भूले नहीं, इसको नक्श करो अपने अंदर। हसन बड़े हैं, अगर हुसैन का योम शहादत में याद है तो जो बड़े भाई हैं, जो इमाम हुसैन के भी इमाम है, उनका भी योम शहादत याद होना चाहिए। उनका कौन सा योम शहादत है? 5 रबीउल अव्वल। बोलिए कौन सा? ये आइंदा भूले ना, ये दिल पे लिख लें, घर जाके बताएं, घर वालों को बताएं, बच्चों को बताएं, बीवी को, बेटियों को, सार को बता दें, ताकि ये बात मशहूर हो जाए, हर सुन्नी को पता होना चाहिए। इमाम हसन कब शहीद हुए? 5 रबीउल अव्वल। आप शहीद हो गए। इमाम हसन को खतरा था। इमाम हसन को ये लोग खत लिखते थे कि दोबारा लड़ाएं, उम्मत को दोबारा, बोलिए, लड़ाएं। इमाम हसन के बारे में इमाम हसन खत पढ़ते भी नहीं थे, खोलते भी नहीं थे। रवायत के अंदर है, खत आए ना तो आपने एक टब मंगवाया पानी का, उसके अंदर सारे आपने गिरा दिए। आपने कहा ये ऐसे गद्दार हैं, ये ऐसे शरीर लोग हैं, तफरीकाबाज, इनके खत क्यों पढ़े हम? ये तो दुश्मन है इस्लाम के, ये तो लड़ाना चाहते हैं, उम्मत का खून बहाना चाहते हैं। आपने खत पढ़ने भी गवारा ना करा, आपने उसी वक्त पानी के अंदर उन्हें जाया कर दिया। इमाम हसन खुद भी इज़हार करते थे मुझे खतरा है कि मेरे बाद कहीं हुसैन को ये ना बुला लें, मेरे बाद ये कूफी हुसैन को ना बुला लें। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको भी खतरा था, आपने भी ये वसीयत की है बकायदा।